नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र न्यूज। आज का सर जो कौन है आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में आज हमारी यहाँ मुजफ्फरनगर जो केंद्र है उसके कार्यकर्ताओं की आज बैठक होती है और इस बैठक में हम अपनी जो स्वाभिमान पार्टी का जो सिद्धांत है उससे हम चर्चा करेंगे और आने वाले चुनाव में हमारी क्या भूमिका रहेगी इसके बारे में हम चिंतन करेंगे। तो हमारी स्वाभिमान पार्टी चाहती है कि देश में पूर्ण रूप से व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। वर्तमान में जो व्यवस्था है वो अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को कांग्रेस ने ढोया और उसी व्यवस्था को भाजपा ढोई। तो इसको पूर्ण रूप से बदलना चाहिए। इसमें बदलाव क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, आम लोगों को सत्ता में भागीदारी हो और उनको निर्णय करने का अधिकार मिले। दूसरा हमारी कहना है कि अपने इस देश में जो धनवान लोग हैं तो अर्थ जो है वो केंद्रित हो रहा है। देश की संपत्ति 73% संपत्ति जो है वो 1% लोगों के हाथ में आ गई है, बाकी 27% संपत्ति जो है वो 140 करोड़ लोगों के पास। नोटिफिकेशन बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को बैन करने का भी इस प्रकार की जो पार्टी हैं उनको लिस्ट होने में उसमें हमारी कोई उसका गुरु नहीं करेंगे। मुख्य जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। मुख्य बात बताइए ना, क्या है मुख्य बात? हम मूल बात ये थे हमारे यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मैंने कहा कि हमारे जब 1992 में एक संशोधन हुआ था संविधान में, उसमें कहा गया कि पहली सरकार लोकसभा, दूसरी सरकार विधानसभा, तीसरी सरकार ग्राम सभा। ग्राम सभा को वही अधिकार है जो लोकसभा और विधानसभा को है, परंतु वो अधिकार मिला नहीं। ग्राम सभा का प्रधान वहाँ उस ग्राम का मुख्यमंत्री भी होगा, वहाँ का प्रधानमंत्री भी होगा, वो तय करेगा अनियमितता। इसलिए हम चाहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए और अस्त का भी विकेंद्रीकरण किया जाए। परिचय अपना? मैं विजय राजपूत, राष्ट्रीय कर्मा बिहार प्रांत का अध्यक्ष स्वाभिमान पार्टी। हमारी पार्टी यानी कि भारत परस्त और गरीब परस्त है। व्यवस्था परिवर्तन की हम बात करते हैं। लोकनायक जयप्रकाश का आंदोलन भी संपूर्ण क्रांति के लिए हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके जितने अनुयायी रहे वो भी उसी रंग में रंग गए जिस रंग में कांग्रेस रंगी हुई थी उस समय। उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार अब चल रहा है, उससे ज़्यादा अनैतिकता है, उससे ज़्यादा अपराध हो रहा है, शिक्षा का क्या कहते हैं स्तर गिर रहा है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम सब मिलकर एक नई पार्टी बनाए हैं और हमारा मानना है कि हमारा गांव विकसित हो। सर, ये स्वाभिमान पार्टी कब से चल रही है? स्वाभिमान पार्टी का निर्माण 2014 से हुआ है। इसमें हमारा संगठन है, संगठन का विस्तार हुआ है। संगठन का विस्तार हम लोग करने में लगे हैं और कह सकते हैं कि आज की जो व्यवस्था है अर्थ प्रधान है, यानी धन लगाओ और धन कमाओ। हम इसको मिटाना चाहते हैं। हम सेवा भाव से सेवा करके अपना संगठन बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए देर हो रही है। अपना परिचय बताइए। परिचय बताइए। अशोक कुमार शर्मा। पार्टी में क्या है? पार्टी में बिहार प्रांत अध्यक्ष। अच्छा, हम एक सवाल है आप, कोई मुद्दा भी नहीं? यह बात वास्तविकता सही है। आज के दिनों में जो हमें सभी पार्टियों में देखने को मिल रहा है वो सभी लोग जो है से लगभग अपने परिवार और अपने चंद चाहते लोगों के लिए पार्टी बन के रह गई है देश में। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो। लेकिन सर, बीजेपी की पार्टी जो है कह रही है कि उन लोगों के पास जो है जो जितने भी ये हैं उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, मुद्दा बचा ही नहीं। इस पर आपका क्या है? मुद्दा मतलब देश की समस्या? जी नहीं, मुद्दा तो आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जनता के पास आज जो जितनी परेशानी आज से 40 साल पहले थी आज़ादी के बाद, इससे ज़्यादा परेशानी आज के दिन जनता झेल रही है और जनता त्राहिमाम है। लेकिन सरकार को सिर्फ अपने ऐश मौज वो लोग राजभोग कर रहे हैं, वो लोग राजभोग कर रहे हैं। जैसे राजाओं के ज़माने में राजा लोग, जिला के सहयोगी हूँ
थैंक यू। उसमें स्वाभिमान पार्टी कितने हाँ। सीटों पे लड़ेगी और कितना काम करेगी? अभी ऐसा कोई आकलन हमारे पास है नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कितना हस्तक्षेप कर सकेंगे उतना तक अभी तय नहीं है कितना कर पाएंगे। परिचय? हम बहुत छोटे स्तर पर हैं और कोशिश करते हैं। कोशिश करें। परिचय? मैं वीरेंद्र पांडे, पूर्व मंत्री विधायक छत्तीसगढ़।